हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज से हम पेपर 2 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका ATA। इसमें सबसे पहला यूनिट है फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EMI आपका। इस यूनिट में से फ्रेंड्स आपके एंटी नेट में मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है, इसमें ट्रांसड्यूसर्स। इसको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो डैट आप नया वीडियो जैसे अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है फ्रेंड्स? ये ऐसा डिवाइस है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सेकंड, इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ मीन्स लाइक जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, हीट, ह्यूमिडिटी, ये सारे आपके क्या हो गए? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हो गए, जिनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो ये क्या बता रहा है हमें? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सेकेंड क्या बता रहा है हमारे पास? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ए फिजिकल क्वांटिटी और नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। जो नॉन इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में। तो ट्रांसड्यूसर के लिए आपने क्या याद रखना है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। ट्रांसड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज पिकअप। ट्रांसड्यूसर को हम और क्या बोलते हैं? पिकअप भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेंड्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में क्या आ जाता है? इसकी विशेषताएं। तो पहला करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होता है वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ ए ट्रांसड्यूसर शुड बी लीनियर। जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होता है वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते वैसे वैसे हमारी आउटपुट भी बढ़नी चाहिए। मतलब इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो क्या बन जाता है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। नेक्स्ट आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब है? किस चीज़ को रिपीट करना। रिपीट का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइक जैसे कह रहा है कि अगर मैं सेम वही इनपुट सेम इन्वायरमेंट के अंडर दूँ तो हमारे पास सेम जो आउटपुट है वो रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। कहता है ये ट्रांसड्यूसर की क्षमता है कि वो to reproduce the output signal exactly when the same input is applied repeatedly under the same conditions। मतलब जब सेम इनपुट देंगे हम, सेम इन्वायरमेंट के अंडर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली आउटपुट रिप्रोड्यूस होएगी, सेम आई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए ट्रांसड्यूसर टू विथस्टैंड विथ ओवरलोड। कहता है जैसे ये ओवरलोड होता है तो उसके साथ भी हमारा ट्रांसड्यूसर ख़राब नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है, तो उसके साथ भी ये स्टेबल ही रहता है, खड़ा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है फ्रेंड्स? एक्यूरेट जिसे हम बोलते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के क्लोजनेस। फॉर एनी ट्रांसड्यूसर द एक्यूरेसी शुड बी हाई। कहते हैं कोई भी ट्रांसड्यूसर, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन हम क्या कहते हैं कि वो एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक जैसे थर्मोमीटर ही ले लो आप, तो थर्मोमीटर में अगर हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, अगर वो सही से नहीं बताएगा तो हमें नहीं पता नहीं चलेगा ना कि हमें फीवर है या फिर नहीं है। तो वैसे हर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, वो उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी।
कोई भी ट्रांसड्यूसर की बात नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो आपका हाईली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी मतलब जिसके ऊपर हम भरोसा कर पाते हैं। द ट्रांसड्यूसर शुड बी हाईली स्टेबल एंड मोर रिलायबल। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड। स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, फास्ट होनी चाहिए। जैसे इनपुट पे कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो ट्रांसड्यूसर उसको सेंस कर ले जल्दी जल्दी, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो ये क्या बता रहे, इट शोज़ हाउ क्विकली अ ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर। बोला जो भी क्वांटिटीज हम मेज़र कर रहे हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स शुड बी हाई एज पॉसिबल। कहता है जो उसकी स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब उसको थोड़ा सा भी पिंच करते तो उसको रेड रेड सा हो जाता है। तो सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, लाइक जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट लिए हमने, उसमें कुछ क्वांटिटीज़ को मेज़र किया, तो एक इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एरर आ जाती है 5% और एक में आ जा रही है हमारे पास 0.001%। फ्रेंड्स जिसमें एरर ज़्यादा है वो क्या हो गया, लेस एक्यूरेट हो गया हमारे पास। जिसमें एरर कम है वो क्या हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया। मोर एक्यूरेट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो उसने जो इनपुट सिग्नल्स थे उसको अच्छे से सेंस किया था। अच्छे से सेंस किया था मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी थी वो क्या होगी, हाई होगी। जिसकी एरर ज़्यादा आ रही है, 5% आ रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, उसमें एरर ज़्यादा आ रही है, मतलब उसने आउटपुट है वो एक्यूरेट नहीं दी है। एक्यूरेट नहीं दी है तो मतलब उसने जो भी इनपुट पे सिग्नल चेंजेस आए थे तो उसने अच्छे से सेंस नहीं किए थे, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेस सेंसिटिव हो गया। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, मोर एक्यूरेट, हाई सेंसिटिविटी, लेस एक्यूरेट, लेस सेंसिटिविटी। तो क्या कह रहे हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ ए ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट चेंज इन इनपुट क्वांटिटीज़। जैसे जैसे इनपुट क्वांटिटीज़ में हम चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं उसका इफेक्ट। द सेंसिटिविटी शुड बी हाई। तो सेंसिटिविटी क्या कह रहा है, हाई होएगी। हाई सेंसिटिविटी होएगी तभी तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी तभी हमारी मेजरेबल क्वांटिटीज़ अच्छे से आउटपुट दे पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, स्मॉल साइज। तो क्या बता रहा है, कहता है दैट ए ट्रांसड्यूसर मस्ट हैव स्मॉल साइज। उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, प्रॉपर शेप में होना चाहिए, मिनिमम उसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सो डैट इट कैन बी प्लेस्ड एट एनी लोकेशन फॉर मेजरमेंट्स। कहता है इसलिए क्योंकि हम इसको मेजरेबल के लिए कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स देख लिए हमने, लीनियरिटी जिसमें लीनियर रिलेशन होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी जो आउटपुट को क्या करे, रिपीट करे, रेजोनेंस जो ओवरलोड के साथ भी रहे, एक्यूरेसी एक्यूरेट होना चाहिए, हाईली एक्यूरेट होना चाहिए, हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाईली क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, सेंसिटिव क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। एडवांटेजेस क्या क्या आ जाती हैं फ्रेंड्स हमारे पास, द इफेक्ट कॉज्ड ड्यू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर मिनिमाइज्ड। क्या कह रहा है, कहते हैं जो भी फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण जो भी इफेक्ट आता था वो क्या हो गया हमारा, मिनिमाइज्ड हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, द पावर हैंडल्ड बाय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पावर हैंडल करते हैं वो भी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। थर्ड क्या कह रहे हैं, एम्पलीफिकेशन एंड अटेनुएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ बिकम ईजियर। जो अटेनुएशन और एम्पलीफिकेशन है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की वो भी क्या हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड। बता रहा कहता है जो भी हम ट्रांसड्यूसर से हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगी हम उसको ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसको ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स में हम ट्रांसड्यूसर को कुछ इस टाइप्स में डिवाइड करते हैं,
प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास a device, a transducer which is directly connected to the measurable quantities is known as primary transducer। ऐसा ट्रांसड्यूसर जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ के साथ क्या होएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। लाइक जैसे बॉर्डन ट्यूब, डायाफ्राम, बिलोस, तो ये सारी किसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की। तो इस एग्जांपल से देखते हैं हम, ये हमने क्या बना लिया, एक बॉर्डन ट्यूब, बॉर्डन ट्यूब बना लिया। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, प्रेशर या फिर फोर्स दे रहे हैं। इस प्रेशर या फिर फोर्स को कौन मेज़र कर रहा है, ये मीटर मेज़र कर रहा है। तो ये इतनी किसकी एग्जांपल होगी हमारे पास, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल क्या है, एलवीडीटी। जैसे इसने यहाँ पे क्या था, प्रेशर मेज़र कर लिया था यहाँ पे इतना, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, प्राइमरी की। अगर इसी प्रेशर को आगे मैं कनेक्ट कर दूँ पुली के थ्रू, किसके साथ, एलवीडीटी के साथ। ये हमारा क्या है, एलवीडीटी। एलवीडीटी के साथ मैं आगे कनेक्ट करके वहाँ से आउटपुट लूँ तो वो क्या हो जाती है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ऐसे ट्रांसड्यूसर जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो तो क्या होते हैं हमारे पास, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। जो डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होते, मतलब सीधा सीधा नहीं कनेक्टेड होते, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ के साथ या फिर इनपुट के साथ, उसे हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो इसके एग्जांपल क्या है, एलवीडीटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर जो विच डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जिनको कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत मतलब एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास सोलर सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी हम बनाते हैं उसमें, तो वो सारा किसके साथ प्रोसेस होता है, हमारा सनरेज के साथ। तो उसमें एक्सटर्नल बैटरी हम अप्लाई नहीं करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल हो गए, जैसे थर्मोकपल हो गया, टैको जनरेटर हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया। तो ये सारे फ्रेंड्स क्या हैं हमारे पास, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, जिनमें हम एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं। दिस ट्रांसड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। ऐसे ट्रांसड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, मतलब जो अपने आप से जनरेट करते हैं। तो नेट के पेपर के लिए फ्रेंड्स आपको इनके एग्जांपल्स याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एग्जांपल्स दे देगा, लाइक जैसे एलवीडीटी लिख दिया, बॉर्डन ट्यूब लिख दिया, थर्मोकपल लिख दिया, तो आपने इनको मैच करना होगा किसके साथ, इस साइड आपके, दूसरी साइड पे लिस्ट 2 में आपके क्या होंगे, ये ट्रांसड्यूसर्स लिखे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्टिव। तो आपने इनको मैच करना होगा। तो इसलिए आपने क्या पढ़ना है, अच्छे से इनके एग्जांपल्स ज़रूर याद कर लेने, इसको लिख लेना है एक नोटबुक के ऊपर। और बाकी जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक के ऊपर। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास फ्रेंड्स पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिसमें हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं। एक्टिव कौन से थे, एक्टिव मतलब एक्टिव होना, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। पैसिव मतलब जिसमें हम पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। तो वो क्या, कौन कौन से हो गए हमारे पास, आरएलसी ट्रांसड्यूसर्स हो गए सारे, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो गए, पोटेंशियोमीटर हो गया आपका, एलवीडीटी हो गया, थर्मिस्टर्स हो गया, फोटो ट्रांजिस्टर्स हो। तो ये सारे ट्रांसड्यूसर क्या हो गए हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर। जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल देखें तो हम रेक्टिफायर की देख लें। तो रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर में हमारे पास क्या होता है, एक साइड इधर ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ पे हम क्या देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, इनपुट सप्लाई। जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई देंगे वहाँ पे उन ट्रांसड्यूसर्स को क्या बोलते हैं, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। तो इसकी भी एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद कर लेंगे। एनालॉग ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं फ्रेंड्स, एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स वो वाले ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनकी जो ये आउट इनपुट है उसको कन्वर्ट करता है किस में,
एनालॉग आउटपुट में विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस इन टाइम। क्या कह रहा है, कहता है इनपुट जो क्वांटिटीज़ होती है, जो भी इनपुट है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉगस आउटपुट में। एनालॉगस आउटपुट कौन सी होती है, जो टाइम के साथ हमारे पास वेरी करे, पॉइंटर की फॉर्म में हो, जिसको हम पॉइंट आउट कर पाते हैं कि ये इतने यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो पॉइंटर की फॉर्म में जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स कौन से होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनकी आउटपुट क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है टाइम के साथ। लाइक जैसे स्ट्रेन गेज हो गया, एलवीडीटी हो गया, थर्मोकपल हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, थर्मिस्टर्स हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ट्रांसड्यूसर्स जो इनपुट क्वांटिटीज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जो किस में होती हैं, डिजिटल फॉर्म में होती है, जो किस में होती है, हमारी डिजिटल फॉर्म में। नाम से समझ में आ रहा है, एनालॉग मतलब एनालॉग में करेगा, जो टाइम के साथ क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली वेरी होगी। डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। लाइक जैसे हमारे पास क्या आ गया, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। लास्ट आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है फ्रेंड्स, हमारे पास ट्रांसड्यूसर क्या था, जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था। फिर इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल को। तो इसके एग्जांपल क्या आगे हमारी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। इसको हम ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर को। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर्स आर वाइडली यूज्ड इन फीडबैक मेजरिंग सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास फीडबैक मेजरिंग सिस्टम होते हैं, जहाँ पे हमें फीडबैक देखनी होती है। फीडबैक क्या होता है फ्रेंड्स, आउटपुट का कुछ पोर्शन हमें वापस पे इनपुट पे देना है, कुछ इस टाइप से। ये हमारी इनपुट है, ये हमारी क्या है, आउटपुट है, ये हमारा कोई सिस्टम है, इसका कुछ पोर्शन हमने वापस किसको दे दिया, बैक इनपुट पे दे दिया। तो जहाँ पे फीडबैक सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हमने क्या देखा है, एक पहले देखा है हमने ट्रांसड्यूसर, इसका डेफिनेशन। ये होता क्या है हमारे पास, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड इसका डेफिनेशन क्या आ गया था हमारे पास, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में। नॉन इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल में। फिर हमने देखे थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा था, इसके पहला हमने देखा था लीनियरिटी, लीनियर होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा था, रिपीटेबिलिटी। फिर क्या देखा था, रिपीट होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। रेजोनेंस देखा था हमने। ओवरलोड के साथ क्या होना चाहिए, ये विथस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट एक्यूरेसी देखी थी हमने, एक्यूरेट होना चाहिए। हाईली स्टेबिलिटी देखी थी हमने, एंड रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या देखा था फ्रेंड्स, स्पीड देखी थी इसकी। नेक्स्ट इसका क्या देखा था, स्मॉल साइज होना चाहिए। तो ये सारे इसके क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद हमने क्या देखी थी, इसकी एडवांटेजेस देखी थी। एडवांटेजेस में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था, कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो क्या, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस का इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका मिनिमाइज होता है। दूसरा, पावर हैंडल्ड कैपेसिटी क्या होती है, जो भी पावर हैंडल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। थर्ड हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, इसमें जो आउटपुट आती है उसको हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड। नेक्स्ट फोर्थ क्या देखा था हमने, उसमें अटेनुएशन और एम्प्लीफिकेशन करना क्या होता है, इजी होता है। एम्प्लीफिकेशन इजी होता है। और लास्ट में हमने इसके कुछ टाइप्स देखे थे। टाइप्स में क्या आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास,
तीन टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें क्या आ जाता था आपका एक्टिव एंड पैसिव, और लास्ट में क्या आ जाता था आपका एनालॉग एंड डिजिटल। तो प्राइमरी हमने क्या देखा था, ऐसे डिवाइसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते किसके साथ, हमारे मेजरेबल क्वांटिटीज़ के साथ, लाइक जैसे बॉर्डन ट्यूब होगी हमारी, बॉर्डन ट्यूब, डायाफ्राम, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़ के साथ, जैसे एलवीडीटी हो गया हमारा। एक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटिंग भी बोलते हैं। एक्टिव कौन से होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, मतलब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो मतलब इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं लगती है, इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगती है। एनालॉग, जिसका जो आउटपुट है वो क्या होएगा, लास्ट में कॉन्टीन्यूस होएगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। डिजिटल में क्या होएगा, ऐसे डिवाइसेस जिनका जो आउटपुट है वो डिजिटल की फॉर्म्स में होएगा। लास्ट हमने पढ़ा था इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। इन्वर्स क्या करता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस से नॉन इलेक्ट्रिकल में। इन ट्रांसड्यूसर्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हमने इतना ही देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।